जय श्री राम बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज, जो कि मैं आप समझाने वाली हूँ बेसिक से समझाऊंगी। आपको 100% समझ आने वाला है। परसेंटेज टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि स्कूल मैथ्स, रेलवे, एसएससी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी करे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए। आपको बहुत ही कम टाइम में पूरा परसेंटेज टॉपिक क्लियर कराऊंगी। आप इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब है प्रति 100 या फिर इंग्लिश में बोले तो पर 100। तो आप सुने ही होंगे, क्वेश्चन में ऐसा आता है कि 200 का 20% कितना होगा, 240 का 30% कितना होगा। तो चलिए सिर्फ 10 सेकंड में समझाती हूँ आपको पूरा परसेंटेज का फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज टॉपिक को समझना। बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी। तो सबसे पहले परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रति 100। मतलब कि अगर हमको पूछे कि 200 का 25% कितना है, तो हम क्या जवाब देंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज मतलब होता है पर 100 या फिर प्रति 100। ये हम जानते हैं। तो अगर 25% दिया है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 25/100। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4 भी लिख सकते हैं। अब 50% अगर दिए है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, 50/100, मतलब कि 1/2। तो इससे क्या समझ आता है कि 50% मतलब आधा और 25% मतलब 1/4 या फिर 1/4। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप समझ सकते हैं। अगर कोई भी वैल्यू दिया है, जैसे 200 का आधा क्या होगा, 200 का 50% क्या होगा, तो 200 का आधा कर देंगे, 100% हो जाए, 100 रुपए हो जाएगा ना। अगर 25% बोल दिया तो 200 का अगर 25% बोल दे तो क्या होगा, 1/4 करेंगे 200 का, क्या आएगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो हमें किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना है तो कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला है जो कि मैं लिख रही हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज इनटू टोटल अपॉन या फिर डिवाइडेड बाई 100। तो ये फॉर्मूला का मतलब क्या है, अगर हमें बोला जाए कोई भी संख्या दी है उसका 15% निकालो, 20% निकालो, 30% निकालो, तब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे हम और इजीली बता सकते हैं कि इस 15% क्या होगा, 20% क्या होगा। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। तो हमें अगर पूछा जाए कि 400 का 15% क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे और सॉल्व करके बता सकते हैं। सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन दिया जाता है 400 का 15% क्या होगा, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, 400 का 15% क्या होगा, तो लिखेंगे हम, वैल्यू लिखते हैं। परसेंटेज क्या है, 15% इंटू टोटल कितना का निकालना है, 400 भागे 100। अब हल करेंगे तो क्या होगा, हल करेंगे तो 400 गुणित 15 भागे 100। तो ये ऐसे हो सकते हैं, 100, 2 जीरो है, 2 जीरो कट गया, 15 चौक कितना हो जाएगा, 15 45, 15 चौक 60 होगा। तो 400 का 15% कितना आएगा, 60 रुपए। तो रुपए में दिया है तो रुपए, अगर कुछ भी चीज दिया है क्वांटिटी
पीटी दिया है तो आप उसको यूज कर सकते हो। मैं बोली 400 रुपए का 15% कितना होगा, तो हम निकाले हैं इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूला को आप जितना अच्छे से याद रखोगे उतना आपको परसेंटेज टॉपिक क्लियर होगा और कोई भी सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ कि 200 का 25% निकाले। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल मैथ्स सब में आता है। तो ऐसा पूछेगा 200 का 25% निकाले, तो क्या जवाब दोगे? तो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे अपन। तो परसेंटेज क्या दिया है? 25%। चलिए मैं क्वेश्चन ही लिख देती हूँ। 200 का 25% क्या होगा? तो परसेंटेज क्या दिया है? 25%। 25% गुणित टोटल क्या है? 200 दिया है, तो 200 लिख देती हूँ अपॉन 100। क्या करेंगे हम? 25 गुणित 200 बटे 100। इनको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 25 दूनी 50। तो 200 का 25% क्या आ जाएगा? 50 रुपए। तो 25% मतलब होता है 1/4। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन किया था आपसे कि 200 का 1/4 कितना रुपए होगा? तो 50 रुपए होगा। तो इस फॉर्मूला से आप कोई भी नंबर्स का, कोई भी संख्या का कितना भी परसेंटेज पूछे निकाल सकते हो। चलिए बच्चों एक नया क्वेश्चन करते हैं। 480 का 15% क्या होगा? या फिर 480 का 15% निकाले, ऐसा क्वेश्चन आता है, आप देखे होंगे। तो हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे? ये ऊपर वाला फॉर्मूला में पुट करके ये वैल्यूज को रखेंगे। 15% दिया है तो परसेंटेज की जगह 15 रखेंगे। 480 को टोटल मानेंगे, टोटल दिया है तो टोटल। अब वैल्यू को रखते हैं 15 गुणित 480 बटे 100। इसको हल करेंगे, क्या होगा? 1 0 कटा। अब क्या करेंगे? 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 24 दिया कितना होता है? 72 होता है। 24 दूनी 48 और 24 दिया 72। तो 72 रुपए इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। 480 का 15% कितना आएगा? 72 रुपए, 72 रुपीज। तो चलिए मैं आपको 2 होमवर्क देती हूँ, आप इसको कमेंट में जरूर बताएं कितना आएगा आंसर। तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन। 800 का 20% क्या होगा? 360 का 15% क्या होगा? तो आप इसे जरूर बनाइए। आप इसको बनाओगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा परसेंटेज टॉपिक। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट में बताइए मैं अगला वीडियो कौन से टॉपिक में बनाऊँ। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।